एक और साथी हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सन 2000 में जब ये पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है वो बढ़ रही थी, तो उस वक्त एक और नाम था जो बड़ा ही मशहूर था, और वो नाम था नजम शिराज का। फिर उन्होंने एक हम्द पढ़ी, न तेरा खुदा कोई और है न मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा ये मामला कोई और है। उसके बाद नजम ने गुलकारी छोड़ी, फिर बाकी ज़िंदगी उन्होंने दीन के लिए वक्फ करने का ऐलान किया। इस हवाले से भी हम बात करेंगे और नजम से ये भी पूछेंगे कि उनका रमज़ान कैसा गुजर रहा है। जानते हैं नजम शिराज से। अस्सलाम वालेकुम नजम शिराज साहब, रमज़ान मुबारक हो आपको। जी वालेकुम अस्सलाम यूसुफ, बहुत बहुत आपको भी मुबारक, और हम न्यूज़ की तमाम ऑडियंस जो भी लोग देख रहे हैं हमें दुनिया भर में, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। अच्छा नजम, इस वक्त हमारे साथ फ़ख्र आलम भी मौजूद हैं और आप दोनों ज़ाहिर है आप दोनों ज़ाहिर है एक दूसरे को जानते होंगे, मेरा ख्याल है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नजम। फ़ख्र वालेकुम अस्सलाम। फ़ख्र जो है, फ़ख्र को ये एजाज हासिल है कि इसने मेरा पहला इंटरव्यू किया था अच्छा 94 में। इनसे नैन मिला के देखो वाज लॉन्च्ड बाय फ़ख्र आलम। एब्सोल्युटली। हाँ, ये तो फिर आप लोगों की दोस्ती तो इट गोज अ लॉन्ग वे बैक। जी हाँ, भी बिल्कुल फ़ख्र इज माय हिस्ट्री रही है। my brotherly friend. We have played cricket together in Sharjah, in Pakistan. हमारी बड़ी मोहब्बत है। हम कम मिलते हैं, जब भी दुनिया में कहीं मिलते हैं, लेकिन we are always the same, जैसे पहले दिन मिले थे वैसे होते हैं। दोस्ती तो दिल का रिश्ता होती है ना। बिल्कुल नजम, आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है? और हम जो बात कर रहे थे फ़ख्र से, वो ये थी कि रमज़ान जो ये रमज़ान है लॉकडाउन में जो गुजर रहा है और दुनिया बिल्कुल तब्दील हो गई है इस रमज़ान में, तो इससे जो कुछ फ़ख्र ने सीखा वो शेयर किया। आप बताइए इससे क्या सीखा इस रमज़ान से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक मुसलमान का रमज़ान तो 12 महीने का होता है, तो जो उसका नफ्सियाती और कैरेक्टर बिल्डिंग का रमज़ान तो पूरा साल होता है। लेकिन इस रमज़ान में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सालों के बाद एक नई दुआ मैंने और टेलेनॉर पाकिस्तान ने मिलके पूरे पाकिस्तानियों के साथ एक नई दुआ शेयर की है। दिल से जो निकली है फलक तक जाएगी। मैं जिंदगी में सिर्फ 2 दफा नर्वस हुआ हूँ कोई चीज, तो फिर एक काम करें सब ये बड़ी इंपॉर्टेंट सुना देना, जिसका जिक्र कर रहे हैं वो सुना दे, फिर उस पे बात कर लें। जी मैं अभी सुनाता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा हेड चेंज करना पड़ता है पढ़ने के लिए, फिर बात करने। सही। तो मैं सिर्फ 2 दफा नर्वस हुआ हूँ जिंदगी में। एक दफा जब ना तेरा खुदा कोई और है पढ़ रहा था, क्योंकि वो मेरी जात की अनाउंसमेंट थी, एक नई चेंज थी लाइफ में। और सेकेंड टाइम मैं इस दफा नर्वस हुआ हूँ क्योंकि मुझे पता था कि पूरा 1-1.5 महीना जो दुनिया के हालात हैं इस वक्त, जो पाकिस्तान के हालात हैं, कहीं क्राइसिस और ना बढ़ जाए। तो मैं 2-3 दफा रोया हूँ ये रिकॉर्ड करते हुए। मैं 2 दिन रिकॉर्ड नहीं कर सका, आई ब्रोक डाउन कंप्लीटली कि ये मुझसे अल्लाह सही से हो जाए, पहुंच जाए लोगों तक। तो मैं आई एम वेरी हैप्पी कि ये दुआ लोगों के साथ शेयर हो गई है, इस वक्त चल रही है पूरी दुनिया में। और छोटे छोटे बच्चे, बड़े एडल्ट्स मुझे रिकॉर्ड कर करके वीडियो क्लिप्स भेज रहे हैं, और मैं आपकी इस हम न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से भी सबको इनवाइट करता हूं कि फ़ख्र से भी कहता हूं कि जस्ट से अ फ्यू वर्ड्स, या नसर में, या माशाल्लाह आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, आप उसको पढ़ें। और तमाम जो सुन रहे हैं लोग, आप भी इस दुआ में शरीक हो जाएं, बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव दुआ। हमने मिल के दुआ मांगी थी तो पाकिस्तान मिला था। आज भी मुझे ईमान है, मेरा तवक्कुल है, मेरा यकीन है कि हम मिल के दुआ करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे, अल्लाह हमें इससे रिलीफ देंगे इंशाल्लाह। आमीन इंशाल्लाह। इसका जो सेकंड वर्स है वो मैंने पाकिस्तान को डेडिकेट किया है कि हमारा कल्चर और हमारा दस्तूर ये है कि हम किसी को भूखा नहीं जाने देते अपने घर से, हम शेयर करते हैं। तो वही वाला शेर सुनाऊंगा और पूरे पाकिस्तान के नाम। जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दस्तूर इस देश का ऐसा है, कोई हाथ खाली ना जाए। दस्तूर इस देश का ऐसा है, कोई हाथ खाली ना जाए। इस माह मुकद्दस की शान में हर घर से नेकी की खुशबू आए। दिल से जो निकली है
फलक तक जाएगी। अल्लाह रख ले हमारा भरम, अल्लाह कर दे अपना करम, कर दे अपना करम। वाह क्या बात, क्या बात, क्या बात क्या है बात। नजम, वाकई ये जो वो जो भरम रखने वाली जात है वो उसी की है। हमारा काम तो ये है कि हम हाथ फैलाएं उसके आगे, दिल से मांगें और फिर वो भरम रखने वाला है। नजम आपकी तरफ आऊंगी कि लोग जानना चाहते हैं कि वो जो एक स्टार को एक जो प्रोटोकॉल मिलता है, वो वीआईपी, वो जो एक ट्रीटमेंट मिलती है, वो सिंगर्स को, एक्टर्स को बहुत ज्यादा मिलती है, लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जब वो ये सुनते हैं कि अच्छा वो गाने अब नहीं गाएंगे या गाना छोड़ दिया या दीन की तरफ चले गए, तो वो ये सोचते हैं कि भाई कैसे ये शख्स अपने दिल पर जो है इस तरह काबू पा लेता है कि वो ये सारी ये ग्लैमर की जिंदगी छोड़ के और बिल्कुल एक तरफ जो है वो दीनदार हो जाता है। आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट क्या था? अब पहली बात तो ये है शिफा कि जो प्यार और जो क्रेज पहले था वो और ज्यादा बढ़ गया, बल्कि एक रिस्पेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। अभी जब मैं कभी रात को ब्रॉडकास्ट वगैरह से बैठता हूं तो फिर मैं कमेंट्स देखता हूं जो अभी इस दुआ के ऊपर आ रहे हैं, तो उसमें एक आर्टिस्ट के लिए जैसे लिखा जाता है वैसे नहीं लिख रहे हैं, बल्कि वो ऐसे लिख रहे हैं जैसे कोई भाई है हमारा या कोई एक रिस्पेक्ट के अंदर वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैं इसको वैल्यू करता हूँ बहुत ज्यादा, बजाय कि वो जो पीछे गाड़ी के पीछे भागना और जो एक शोर शराबा और शर्ट्स, हमारी शर्ट्स भी फटती थी एक बिल्कुल ऐसे। तो वो एक टाइम था, वो गुजर गया। टर्निंग पॉइंट ये था कि मैं एग्जॉस्ट, क्योंकि मेरी नेचर ये है कि मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की गाने की तो मैं 15-15, 16-16 घंटे गाता था। मैं इंडल्ज कर जाता हूँ चीजों में एंड आई गो टू द कोर ऑफ इट। तो वो मेरे लिए एक टाइम ऐसा आया था कि मैं एग्जॉस्ट हो रहा था, मैं बर्न हो रहा था, दैट कंपटीशन डे एंड नाइट आउट। एंड फिर जब कुरान के साथ एक्सपोजर हुआ मेरा, रमजान का ही था वो टाइम, तो अंदर जो एक अच्छा बच्चा होता है सबके बचपन में, वो दोबारा से जागा और फिर मैं उसको सुला नहीं सका। कॉन्सर्ट्स में जब हम मैं पढ़ना शुरू की, मैंने ना तेरा खुदा कोई और है, तो लोग का पूरा वो मिजाज चेंज हो जाता था। एंड देन 10 मिनट्स लेटर दे यूज्ड टू जंप एंड डांस। मैं सोच रहा था कि जो मैं इनको बताना चाहता हूँ वो मैं कैसे बताऊंगा। तो इवेंचुअली इसी कश्मकश में 7-8 साल मेरे इसी फील्ड के अंदर भी गुजरे एंड आई वाज स्टिल प्रैक्टिसिंग, अंडरस्टैंडिंग द कुरान, हदीस, उसको अपनी जिंदगी की करेक्शंस कर रहा था, जो चीजें मुझे छोड़नी थी, बिकॉज रमजान इज ऑल अबाउट करेक्शन। बिल्कुल सही बात। तो वो चीजें मैं कर रहा था, बट इवेंचुअली मैंने कहा कि मैं जितने भी जिंदगी के साल रह गए हैं, तो मैं जो दिल की आवाज कहती है मैं वो करना चाहता हूँ। मेरा टेस्ट खत्म हो गया जो एक जमाने में था, लोगों को उछालना, छलांगे लगाना। मैं खुद बड़ा एनर्जेटिक सही बात है, वो फिर दिल आपका खुद ब खुद तब्दील हो जाता है। बिल्कुल, अल्लाह ताला से आप कहते हैं तो वो दिल में, वो जो जुनैद जमशेद साहब ने दिल बदल ना कि मेरा दिल बदल दे, तो वो दिल बदल जाता है। फाइनली आखिरी चीज फखर आपकी तरफ मैं आना चाहूंगा कि वो जो बात शिफा ने छोड़ी थी कि वो जो अरबी से आपका कनेक्शन है वो आपकी बेगम साहिबा की वजह से कितना हो गया है? मैंने एक्चुअली कोई खास अरबी जुबान पे तवज्जो नहीं दी बेगम की वजह से। अलबत्ता उनको उर्दू के काफी सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई हैं। अच्छा, अब तो मैं अपने दोस्तों से फोन पे बात करते हुए भी बहुत मोहतात रहता हूँ, क्योंकि वो सब समझ जाती हैं कि मैं उर्दू में क्या बात कर रहा हूँ। और तो और वो आप लोगों के चैनल्स देख देख के उसपे नीचे पट्टियां भी उन्होंने पढ़नी शुरू कर दी है। वो ऐसा काफी अल्फाज समझ में आने शुरू हो गए। तो वो मेरा ख्याल है वो उल्टा जो है ना वो हो चुका है। लेकिन मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग जो है ना वो हमारे पाकिस्तान में हम ये समझते हैं कि क्योंकि अरबी लोग अरबी जुबान बोलते हैं तो उनका शायद कोई उनको ज्यादा उबूर हासिल है कुरान पे, या ज्यादा उबूर हासिल है उनको मजहब के ऊपर। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उनकी कल्चरल और ट्रेडिशन और हेरिटेज किसी और नौयत की है, उनकी तारीख
थोड़ी सी मुख्तलिफ नौइयत की है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान और इस्लाम जो है वो अलग नौइयत की है। दुरुस्त। और फिर आप याद रखिएगा कि तारीख के अंदर, मुआशरे के अंदर, और ये नजम आपको इससे ज्यादा बेहतर बताएंगे क्योंकि नजम ने खुद बहुत मुताला किया है कुरान का, उसको मॉडर्न सेंस में कुरान को अंडरस्टैंड करने की, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर उसको करने की, तो वो ज्यादा बेहतर इस पे रोशनी डाल सकेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ही कोई, क्योंकि वो बेगम अरबी है और मेरा ससुराल सारा अरब है, तो वो जो है वो कोई बिल्कुल ही अलग ही माहौल बना होता है, कोई ऐसा ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है ये, आपसे फिर अब डिटेल में एक सेशन हम इसमें लगाएंगे कि ये जो अरब में मतलब अरबी और उर्दू का जो अमेलगमेशन था वो कैसे हुआ, और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी यकीनन। लेकिन बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। वक्त जो है ना वो बड़ा हमारा कम हो जाता है ये जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फखर आपका। बाज आ जाओ तुम लोग। हम बाज आ जाएंगे, हम वो अरबी वाली स्टोरी सुन के बाज आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फखर आपका, नजम आपका, वक्त निकाला आपने। नाजरीन